जब कोविड के टाइम पे लोग डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी नहीं चल रही थी और इसके कारण बहुत सारे लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन उस समय पे इस्कॉन ने कई करोड़ों लोगों को खाना खिलाया था और उनकी जान बचाई थी। और अब इस साल 144 सालों के बाद होने वाला ये जो महाकुंभ है, इसमें इस्कॉन 60,000 से 70,000 लोगों को खाना खिलाने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम डुबकी लगाने वाले हैं 144 सालों के बाद होने वाले इस महाकुंभ के अमृत स्नान के लिए। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये महाकुंभ जो कि 144 सालों के बाद होने वाला है, ये 13 जनवरी से शुरू होगा और फरवरी लास्ट तक ये जाएगा। तो इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बताया था कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे क्या हमारा कल्चर क्या है, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो अभी ये जो महाकुंभ शुरू होने वाला है वो 13 जनवरी से शुरू होने वाला है और इसके लिए जो तैयारियां वो जोरों शोरों से चल रही है। आप इन वीडियोज को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल पे प्रयागराज को सजाया गया है। प्रयागराज के पवित्र घाटों में काली घाट का अपना विशेष महत्व है। यह घाट मां काली के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो यहां स्थित शक्ति उपासना का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यहां यमुना स्नान से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मां काली के आशीर्वाद से जीवन में शक्ति और समृद्धि का संचार होता है। काली घाट की आरती और यहां की दिव्यता महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अनुभव बन जाती है। यह घाट आध्यात्मिक साधना और भक्ति का संगम है। इस पूरे महाकुंभ में जितने भी लोग आने वाले हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, करोड़ों में लोग आने वाले हैं। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियली वीक होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारे साधु संत होते हैं। तो उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है और करीबन 60,000 से 70,000 लोगों की खाने की व्यवस्था की जाएगी हर दिन। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है, इस बार उनकी हेल्प कर रहा है अडानी ग्रुप। और हमारे सनातन धर्म में तो किसी को भोजन करवाना पुण्य का काम होता है। तो लोगों की पेट भरने की व्यवस्था की जा रही है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस्कॉन ने हमारे सनातन धर्म का दुनिया भर में प्रचार किया है और जब भी सनातन धर्म के लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी आई है, उसके लिए इस्कॉन ने आवाज उठाया है। और इसके साथ साथ कई लाखों करोड़ों लोगों को हमारे सनातन धर्म से जोड़ा भी है। आई एम श्योर आपने कई फॉरेनर्स को देखा होगा जो हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं इस्कॉन को जाता है। आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, साथ में इस्कॉन को इंसल्ट किया गया, उनको टारगेट किया गया, इस्कॉन के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। और बांग्लादेश के ऊपर हमारे देश का 8,000 करोड़ का कर्ज है, जिसको कि इन्होंने अभी तक चुकाया नहीं है। और अब जबकि अडानी ग्रुप इस्कॉन के साथ मिलकर लोगों की सेवा कर रहा है, महाकुंभ में अपना सेवा प्रदान कर रहा है, तो इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज बांग्लादेश को भी जा रहा है। अब आप में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनको गीता प्रेस के बारे में नहीं मालूम होगा। गीता प्रेस ने वर्षों से हमारे सनातन धर्म के हेरिटेज को, कल्चर को और हमारे हिस्ट्री को अपने प्रिंटिंग प्रेस के जरिए जिंदा रखा है। और प्रिंटिंग प्रेस के जरिए गीता प्रेस ने कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, साथ में लोगों को जोड़े भी रखा है। हमारे देश के इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश के अंदर बहुत कम ही ऐसे प्रेस थे जो कि हमारे रिलीजियस बुक्स को छापते थे या फिर मास लेवल पे उसको लोगों तक पहुंचाते थे। जो कुछ गिने चुने प्रेस थे वो ढंग से पुस्तकें छापते भी नहीं थे, उनमें बहुत सारी गलतियां होती थी, बहुत सारी मिलावटें होती थी, जिससे हमारे धर्म के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें फैलती थी। और इसीलिए गीता प्रेस को बनाया गया था ताकि हर एक हिंदू के घर में हमारे धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ है, जो पुस्तकें हैं वो पहुंच सके और इसके साथ ऑथेंटिक वर्जन पहुंच सके, ताकि वो इसे पढ़ें, समझें, साथ में लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो गीता प्रेस था वो विलुप्त होता जा रहा था और 2014 में तो गीता प्रेस ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे पहुंच गया था। और इसीलिए गीता प्रेस को रिवाइव करने के लिए अडानी ग्रुप ने गीता प्रेस को 1 करोड़ आरती संग्रह पुस्तकों का ऑर्डर दिया है। और इन सभी पुस्तकों को उन लोगों को बांटा जाएगा, फ्री में बांटा जाएगा, जो लोग इस महाकुंभ में आने वाले हैं। लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, लोग इसको पढ़ेंगे, लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, वो दूसरों लोगों को भी ये चीजें
बढ़ने के लिए देंगे और जो गीता प्रेस है उसे रिवाइव होने का एक मौका मिलेगा, ताकि आगे भी वो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड जितने भी पुस्तकें हैं उसको अपने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहे। तो गीता प्रेस को रिवाइव करना सिर्फ एक गीता प्रेस को रिवाइव करने जैसा नहीं है, बल्कि हमारे धर्म से रिलेटेड सही नॉलेज भी लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा स्टेप है। अब आपको पता है कि इस महाकुंभ में बहुत सारे लोग आते हैं, तो इनमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं। तो इनको स्नान घाट तक जाने में या फिर आवागमन करने में बहुत परेशानियां होती हैं, और इसी चीज को सही करने के लिए, आसान बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने करीबन 50 गोल्फ कार्ट का इंतजाम किया है। तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह इस पूरे मेले में ले जाया जा सके। करीब 5000 इंप्लॉयज जो अडानी ग्रुप में काम करते हैं वो आएंगे और अपना सेवा प्रदान करेंगे इस पूरे महाकुंभ में। मतलब कि वो लोग एज ए वॉलंटियर काम करेंगे इस पूरे महाकुंभ में, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो सके। गौतम अडानी खुद महाकुंभ में आएंगे, वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पे वो भोजन भी करेंगे। साथ में जो 18,000 इंप्लॉयज है जो कि क्लीनिंग का काम करते हैं, जैसे कि जो महाकुंभ होता है तो उसमें बहुत सारा कचरा भी फैलता है भाई, तो उसको साफ करने के लिए बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं। तो 18,000 जो इंप्लॉयज है जो कि इस क्लीनिंग प्रोसेस के लिए अलॉट किए गए हैं, उन लोगों से गौतम अडानी मिलेंगे, उनकी सराहना करेंगे कि वो हमारे इस महाकुंभ को स्वच्छ रख रहे हैं, साफ रख रहे हैं। और इस पूरे महाकुंभ के दौरान ये जो 18,000 लोग हैं जो कि साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, उनके लिए भी भोजन का प्रबंध किया जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा इस पूरे महाकुंभ के दौरान। वरना आज के इस कलयुग में पैसे वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आतंकवादियों को फंड करते हैं, लेफ्टिस्ट न्यूज पोर्टल्स को फंड करते हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए फंड देते हैं। लेकिन जब बात सनातन के कार्य की आती है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो सपोर्ट में सामने आते हैं। तो आप भी चाहिए और इस ऐतिहासिक घड़ी को विटनेस कीजिए जो 144 सालों के बाद होने वाला है। नमस्कार।